मेरे सभी व्यूअर्स को जय श्री राम। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल बावड़ी वाले बालाजी में। अभी हम सूक्ष्म शरीर के अनुभव के सीरीज़ को आज आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे सूक्ष्म शरीर क्या होता है, किस प्रकार हमारे लिए कार्य करता है, किस प्रकार हम सूक्ष्म शरीर को अनुभव कर सकते हैं। तो आज बात करेंगे, जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो सूक्ष्म शरीर उसके लिए किस प्रकार कार्य करता है। तो जब नवजात शिशु पैदा होता है तो वह न तो पूरी तरह से सुन पाता है न देख पाता है, उसकी दृष्टि भी केंद्रित नहीं होती है, सारी चीज़ें उसे जुड़ी हुई नज़र आती हैं, किसी भी एक वस्तु का उसे अलग से होना नज़र नहीं आता है। जो भी हम भाषा बोलते हैं वह उस नवजात शिशु के लिए नहीं होती है। इन सब के बावजूद भी नवजात शिशु जो होता है वह अपने आसपास की सारी चीज़ों को महसूस कर सकता है, आसपास के लोगों की भावनाओं को जान जाता है। वह जान जाता है कि कौन मित्रवत है, कौन शत्रुवत है। आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उनको समझता है। हमको लगता जरूर है कि हमारी भाषा को नहीं समझ रहा है, लेकिन वह सारी बातों को समझता है। अन्यथा एक दिन सही सही बोलना कैसे शुरू कर सकता है। उसकी स्मृतियों में सारी चीज़ें अंकित होती जाती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो सूक्ष्म शरीर 24 घंटे में एक आध घंटे के लिए ही रहने आता है, 23 घंटे तो इधर उधर घूमता है। जन्म के बाद जब तक बच्चा जागा है तब तक स्थूल देह में रहता है, तब तक ही सूक्ष्म शरीर उस बच्चे के शरीर में रहता है। जहाँ बच्चा सोया, सूक्ष्म शरीर बच्चे के सोते ही स्थूल शरीर से दूर निकल जाता है। शरीर में रहना उसको अच्छा नहीं लगता, बंधन जैसा लगता है, जैसे छोटी सी जगह में बंद हो गए हों कहीं। ज़्यादातर वो घूमता फिरता रहता है छोटा बच्चा, इसीलिए बहुत ज़्यादा सोता है। धीरे धीरे उसकी नींद कम हो जाती है, 18 घंटे, 16 घंटे, 12 घंटे। जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है उसके बाहर घूमने फिरने का समय कम होता जाता है। फिर जैसे जैसे युवा अवस्था में प्रवेश करता है वह नवजात शिशु, फिर कभी कभार गहरी नींद में ही सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता है। इसलिए बचपन की स्मृतियाँ हमें झलक के रूप में दिखाई पड़ती है। नवजात शिशु को अपने पूर्व जन्म की स्मृतियाँ भी याद रहती हैं। वह उन स्मृतियों में भी डोलता रहता है। उसे आत्मलोक की भी याद रहती है। ऐसा पहले 3 साल तक, कभी कभी 5 साल तक होता है। इसलिए कई बच्चे ऐसी भाषाओं का भी प्रयोग करते हैं जिनसे हम अनजान हैं, किंतु विश्व के किसी कोने में तो वह भाषा बोली जाती है। शरीर में जन्म से जो चिन्ह रहते हैं, जैसे किसी प्रकार का तिल, लहसुनिया या अन्य प्रकार का कोई भी चिन्ह, वह भी पिछले जन्म में शरीर के उसी हिस्से में हो सकता है। यह बात वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हो गई कि शिशु में कुछ आदतें पिछले जन्म से चली आती है, जैसे किसी खास ढंग से बोलना, चलना इत्यादि। शिशु का आचरण भी पूर्व जन्म से चला आता है। शांत होना, चिड़चिड़ा होना, चंचल होना, आलसी होना, बुद्धिमान होना, यह सब पूर्व जन्म से श्रृंखला के रूप में आ सकता है। इस जन्म में हम जो बच्चों के साथ करते हैं या उनको जो माहौल देते हैं वे वैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इसी पर उनका भविष्य निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक शराबी के बच्चे हो सकता है शराब पीने लगें और हो सकता है उन्हें शराब से घृणा हो जाए। बचपन में बने घाव ता जिंदगी और आने वाले कई जन्मों तक बने रहते हैं। अगर हम बच्चों की निंदा करते हैं तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। मारपीट अगर करते हैं तो वे डरपोक हो जाते हैं। डांटते हैं तो दब्बू किस्म के हो जाते हैं। अगर हम बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो उनमें आत्मविश्वास पैदा होता है। प्रोत्साहित करते तो उनमें साहस पैदा होता है। निर्णय लेने को कहते तो उनमें विवेक पैदा होता है। हर बच्चा प्रतिभा लेकर के पैदा होता है, लेकिन समाज व शिक्षा उसे नष्ट कर देती है। हर बच्चे में एक प्रतिभा का बीज है, एक अनूठापन है, किंतु हम सबको एक ही तरह की शिक्षा, जो कि आजीविका हेतु होती है, हम सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा देते हैं, जिससे वह जो होने के लिए पैदा हुआ है उससे न्याय नहीं कर पाता और कुंठित हो जाता है। बचपन की स्मृतियों में सामान्यतः 5 वर्ष तक प्रयोगों को ले जाना बहुत सरल है। आमतौर पर से हमारी स्मृति 5 वर्ष की उम्र के पहले की नहीं होती। कुछ लोगों को 3 वर्ष तक हो सकती है, लेकिन 3 वर्ष के पहले तो बहुत ही मुश्किल बात हो जाती है। एकदम से द्वार सब बंद हो जाता है। थोड़े से श्रम से भी पूर्व जन्म में जाया जा सकता है। जन्म के समय सूक्ष्म शरीर को खुद का, माँ का एवं जन्म की प्रक्रिया का व आसपास के परिवेश का पूरा होश रहता है।
जितनी सूक्ष्मता से आसपास की घटनाओं का हमें पता नहीं होता, उतना उसे महसूस होता रहता है। दर्द शुरू होने से जन्म की घटनाओं तक का विवरण उसकी स्मृतियों में दर्ज रहता है। जन्म की प्रक्रिया में जब वह बच्चेदानी से बाहर आता है तो उसे महसूस होता है कि वह किसी अंधेरी सुरंग में यात्रा कर रहा है। जब बच्चेदानी से बच्चे को बाहर निकलने के लिए सिकुड़न होती है, तब नाभि से उसको खून मिलना कम हो जाता है तो बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है। जब रास्ते पर कहीं अवरोध पैदा हो जाता है तब भी वह घबरा जाता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब वह आसपास के सभी लोगों के भावों को महसूस कर सकता है। वह यह जान सकता है कि डॉक्टर नर्स बगैर किसी भावनात्मक लगाव के यांत्रिकता में कार्य कर रहे हैं। वह यह भी जान जाता है कि माँ को खुशी हुई कि नहीं, पिता को कैसा लगा, आसपास कौन कौन है, कैसा महसूस कर रहे। गर्भ में वह एक गर्म वातावरण में, धीमी रोशनी में और चारों ओर गर्भ द्रव से स्पर्शित अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। भोजन, पानी, श्वास सब माँ से मिल रही थी। अब बाहर अधिक ठंडा या गर्म वातावरण है, रोशनी बड़ी तेज है, भोजन, पानी, श्वास की भी चिंता खुद को ही लेनी पड़ रही है। ऐसे में बच्चा घबरा जाता है और रोने लगता है और उसे लगता है कि कितनी जल्दी वह अपनी माँ के पास उसकी ममता की छाँव में पहुँच जाए। माँ से अलग होना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और जन्म के बाद जिस तरह से उसका स्वागत किया जा सकता है वह भी उसे पसंद नहीं है। जब हमारा विज्ञान व लोगों की प्रज्ञा बढ़ जाएगी तब हम नवजात शिशुओं का स्वागत थोड़ा और करुणापूर्ण ढंग से, मध्यम रोशनी में, शरीर के सामान्य तापमान में, संगीतपूर्ण माहौल में और प्रेम पूर्वक करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमने बात की है। किस प्रकार नवजात शिशु के लिए सूक्ष्म शरीर कार्य करता है, किस प्रकार नवजात शिशु सूक्ष्म शरीर को महसूस कर सकता है। आज की वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। आप सभी वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लग रहा है या नहीं। अगला जो टॉपिक रहेगा, हम पुनर्जन्म पर, अगले टॉपिक की जो वीडियो है वह पुनर्जन्म पर बनाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत कुछ यहाँ से सीख रहे होंगे। कई लोगों के काफ़ी प्रश्न मेरी वीडियो के माध्यम से, प्रश्नों के उत्तर मिल रहे होंगे। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। सभी को धन्यवाद। जय श्री राम।